एक आदमी अचानक ही मेरे घर आ गया। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं से पता चला कि हमारे यहाँ काम करने वाले की जरूरत है। उनकी उम्र करीब 55 साल की थी। वो बुजुर्ग थे और उस समय सीधे साधे और मजबूर लग रहे थे, इसलिए मुझे उस समय उन पर विश्वास हो गया और मुझे उस समय नौकर की बहुत जरूरत भी थी, लेकिन हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा नाम निशा है। मेरी शादी रवि से 1 साल पहले हुई थी। रवि एक बड़े शहर में अच्छी नौकरी करते हैं। ऑफिस की तरफ से ही हमें एक अच्छा फ्लैट मिला है जिसमें सारी सुख सुविधा है। वैसे तो मेरे पति मेरे साथ अच्छे थे, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम थी। वो अपने से छोटे से कभी कभी बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव किया करते थे। मुझे उनकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी इस बारे में टोका नहीं था। हमारे घर में पहले एक नौकरानी आती थी, लेकिन मेरे पति की इसी स्वभाव के कारण कोई टिकता नहीं था। उनका कहना था कि अगर ऐसे नहीं कहेंगे तो सब सिर पर चढ़ जाते हैं और कोई अच्छे से काम नहीं करेगा। शायद उनका ये स्वभाव उनके ऑफिस के अनुभव से आया होगा, क्योंकि उन्हें उनके ऑफिस में सभी से काम पूरा करवाने का बहुत प्रेशर रहता था। इस कारण उनके स्वभाव में ये कठोरपन आ गया था। कोई भी काम वाली हमारे घर पर मेरे पति के स्वभाव के कारण टिकती नहीं थी, क्योंकि मेरे पति उनके छोटी सी गलती पर भी उनको बुरी तरह से डांट फटकार देते थे और फिर उसके बाद वो हमारे घर से काम छोड़कर चले जाते थे। मेरे पति के इस स्वभाव से मैं भी बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि नौकरानी के जाने के बाद मुझे सारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब फिर मैंने नए काम करने वाले की तलाश शुरू की। बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों बाद हमारे घर पर ही एक शख्स आए। उन्होंने अपना नाम कालू बताया था। उम्र उनकी 55 साल थी। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं से पता चला कि हमारे यहाँ काम है। मैंने पूछा, आपको किसने बताया? वो बोले कि अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनसे पूछा कि आप खाना बना लेते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वो किसी पहचान से नहीं आए थे, लेकिन मैंने उनको थोड़ा सा इंतजार करने को कहा। मैंने सोचा कि शाम को अपने पति से मिलवा देती हूँ। शाम को जब वो घर आए तब मैंने कहा कि कोई काम के लिए आया है। उन्होंने भी मुझसे यही पूछा कि क्या मैं उसे जानती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो उन्हें नहीं जानती हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप एक बार उनसे मिलके देख लो, शायद आपको समझ आ जाए। फिर वो कालू से मिले। पूछा कि पहले भी कहीं काम किया है? वो बोले, हाँ साहब। उनकी उम्र के चलते उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि तुम खाना वाना बना लेते हो? वो पहले से ही थोड़ा घबराए हुए थे। उसने कहा कि हाँ साहब, बना लूंगा। फिर मेरे पति ने कहा ठीक है और कहा कि साफ सफाई से खाना बनाना और छुट्टी नहीं मिलेगी। रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा कि तबीयत खराब है या घर में कोई बीमार है। ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी खाना बनाकर दिखाओ, पसंद आया तो फिर कल से तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। इतना सब मेरे पति से सुनने के बाद मैंने सोचा कि वो कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ साहब, बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने उस पर ध्यान रखने को कहा। वो खाना बना रहे थे, काम अच्छे से कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से इसका अनुभव है। खाना बनकर तैयार हो गया था। उन्होंने खाना टेबल पर लगाया। मेरे पति ने और मैंने दोनों ने खाना खाया। मुझे उनका बनाया हुआ खाना अच्छा लगा और मेरे पति के चेहरे से भी मुझे लग रहा था कि उन्हें भी खाना बहुत पसंद आ गया है। लेकिन उनकी आदत के अनुसार उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, कल से आना, लेकिन ध्यान रहे कि खाना इससे खराब ना बने। इससे अच्छा बना सको तो अच्छा है। इतना सुनकर कालू के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दी। अगली सुबह से ही वो काम पर आने लगे। वो ज्यादा बातें करते नहीं थे, कम ही बोलते थे, सिर्फ अपना काम करते थे। मेरे पति ने मुझे समझाया था कि कालू पर नजर रखना और अपना ध्यान रखना। उन्हें देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे ऊपर से देखने से किसी का पता नहीं चलता। तुम कुछ दिन तक इसकी जानकारी भी निकलवा लेना कि ये कहाँ का है। मुझे भी उनकी बात सही लगी,
क्योंकि वो ऐसे ही अचानक मेरे घर पर आ गए थे और कहा था कि किसी से पता चला है। उनकी उम्र देखकर मैंने उन्हें रख लिया था, लेकिन मैंने उनसे उनकी पहचान पत्र मंगवाया था। उन्होंने मुझे लाकर भी दे दिया था। 1 से 2 दिन में मुझे लगा कि ठीक ही है। करीब 5 दिन काम करने के बाद उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि मैडम, थोड़े से पैसे एडवांस मिल जाते तो अच्छा होता, मुझे जरूरत है। मैंने उनकी बात सुनी और उस समय मैंने भी अपने पति की तरह सोचा और उन्हें कहा कि नहीं, अभी आपको एडवांस पैसे नहीं मिलेंगे। आपको पहले ही उन्होंने सारी बात बताई थी और मैं साहब से पूछूंगी, फिर आपको बताऊंगी। ऐसा कहकर मैंने उस समय उनकी बात टाल दी। रवि अगले दिन कहते हैं कि उनके ऑफिस से कुछ दोस्त घर पर शाम को खाना खाने आने वाले हैं। उन्होंने कालू से कहा कि उनके ऑफिस से कुछ दोस्त आ रहे हैं और उन लोगों के लिए तुम्हें स्पेशल और स्वादिष्ट खाना बनाना है। कालू ने कहा, ठीक है साहब। शाम को उनके दोस्त और उनकी फैमिली भी घर आए। 3 दोस्त के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। खाने में 4 से 5 तरह के पकवान बने थे। सबने खाना बड़े चाव से खाया और खाने की तारीफ भी की। खाने के बाद हम सब बैठे बात कर रहे थे। कालू अपना काम खत्म करके अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मेरे पति के एक दोस्त का मोबाइल नहीं मिल रहा था। मोबाइल महंगा था, साथ ही उसमें ऑफिस के जरूरी नंबर और इमेज भी थी, इसलिए वो थोड़ा परेशान होने लगे। सभी जगह ढूंढ लिया, बच्चों से भी पूछा, लेकिन फोन नहीं मिला। फोन लगाने पर फोन भी नहीं लग रहा था। हम सब मिलकर मोबाइल ही ढूंढ रहे थे कि कालू किचन में से आए और कहा कि मैडम, मैं चलता हूँ। आज उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उनके इतना कहने पर मेरे पति ने कहा कि रुको, मोबाइल जो तुमने चुराया है वापस दो। कालू ने जब ये सुना तो कहा कि साहब, आप क्या बोल रहे हैं? चोरी? ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे पति ने कहा, ठीक है, तो फिर जो तुम्हारे हाथ में बैग है उसे दिखा दो और फिर चले जाना। ये सुनकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जब चोरी की ही नहीं तो तलाशी क्यों दूं? मेरे पति बोले कि जब चोरी नहीं की है तो तलाशी से क्यों डर रहे हो? इतना कहकर वो उनके पास गए और उनके हाथ में जो बैग था उसे लेने लगे। कालू ने बैग पकड़ा और कहा कि साहब छोड़ दीजिए, इसमें मोबाइल नहीं है। मेरे पति को गुस्सा आ गया और कहा कि एक तो चोरी करता है, उस पर से आंखें भी दिखाता है। छोड़ बैग। उन्होंने उसका बैग छीना और उसकी तलाशी ली। उसमें मोबाइल नहीं था बल्कि खाना था। मेरे पति बोले कि तुम खाना चोरी करके ले जा रहे थे। कालू की आंखों से अब आंसू आने लगे। वो बोले कि मैंने चोरी नहीं की। मैडम ने कहा था कि मैं खाना बनाकर जाऊं तो ये मेरे हिस्से का खाना ले जाऊं, मेरे पोते के लिए। उसने बहुत दिन हो गए हैं अच्छा खाना नहीं खाया। साहब, मेरा बेटा होता तो शायद मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरा बेटा 4 साल पहले हमें छोड़कर चला गया। एक लौता बेटा था मेरा। घर में अब मैं ही कमाने वाला हूँ। उसकी बीमार माँ, मेरी बहू और मेरे पोते के लिए बड़ी मुश्किल से घर संभाल रहा हूँ। खाने के लिए अच्छा बना तो मैंने सोचा मेरे पोते को खिला दूंगा और उसके चेहरे पर जो खुशी आएगी वो मैं देखना चाहता था। मैंने मैडम से एडवांस भी मांगा था घर के लिए, लेकिन इतना बोलकर वो बिना खाना लिए ही रोते हुए चले गए। वो इतना कुछ झेल रहे थे, हमें इसका पता नहीं था। और आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि कुछ बुरा होने का हमें इतना डर है कि हमें अच्छाई भी नहीं दिखाई देती। इसमें हमारा भी कसूर नहीं है। उसके जाने के बाद मोबाइल का भी पता चल गया। उन्हीं के बच्चे से मोबाइल नीचे गिर गया था और बंद हो गया। पापा डांटेंगे इसलिए उसने मोबाइल सोफा के नीचे रख दिया। उस बच्चे के पिता को इन सब के लिए शर्मिंदा भी होना पड़ा। पहली बार रवि की आंखों में मैंने पछतावा देखा था। रात को रवि ठीक से सोए नहीं। हालांकि उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। मुझे पता था कि कालू अब काम पर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनके साथ जो हुआ वो सच में बहुत बुरा था। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी और घर का काम खुद ही करने लगी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे की बेल बजी और मैंने दरवाजा खोला तो सामने कालू थे। चुपचाप वो अंदर आकर अपना काम करने लगे। मैंने उनसे कहा कि मैंने सोचा
शायद आप नहीं आओगे। वो बोले, मैंने भी सोचा था, लेकिन मैडम घर पर खाना नहीं हो तो आना ही पड़ता है। मजबूरी ऐसी ही चीज होती है मालकिन। रवि ने जब उन्हें देखा तो जैसे उनको कुछ शांति मिली। उन्होंने तुरंत 10,000 रुपए निकालकर उन्हें दिए और कहा कि कल रात के लिए उन्हें माफ कर दे। वो अपने इस बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन पैसे लेने से उन्होंने मना किया तो वो बोले कि ये एडवांस है, रख लीजिए। अच्छा लगा मुझे मेरे पति का ये बदला रूप देखकर। कठोर ऊपर से उन्हें बनना पड़ता है, अंदर उनके भी एक नरम दिल इंसान ही है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।